हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे, जिनको मैं फूल बोलूंगा बेसिकली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनटीए या सीईटी सेल के ऊपर आवाज उठाते ये बोल के कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा घपला होता है, लेकिन उनको खुद को नहीं मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ और इसमें मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ एंड एक बहुत अच्छा ट्रिक दूंगा कि अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली हमेशा 95 प्लस परसेंटाइल में रहोगे। मैंने इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फूल्स लोग भी हैं कि जो घूमते रहते, जिनको कुछ पता नहीं है बट वो हर एक चीज के बारे में बोलना जरूरी समझते हैं। तो आज मैं आपके पास ये सेशन लेके आऊँ। अगर ये तो जेई के लिए भी एप्लीकेबल है, सीईटी के लिए भी एप्लीकेबल है एंड हर उस एग्जाम में एप्लीकेबल है जहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिए और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने के बावजूद उनकी परसेंटाइल कम होते हैं और क्यों कुछ लोगों को कम मिलके भी ज्यादा मिलते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे कोई पेपर हो रहा है जो 4 सेशन में हुआ है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4। अब होता ऐसा है कि कुछ सेशंस इजी होंगे, कुछ सेशंस डिफिकल्ट होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं। बट देखा जाए तो मान लीजिए सेशन 1 में जो एवरेज स्कोर मिला, देखिए हमेशा ना जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एवरेज स्कोर के ऊपर होता है। तो ये दिख रहा है आपको, कुछ लो परफॉर्मर है, कुछ हाई परफॉर्मर है, कुछ एवरेज परफॉर्मर है। तो एवरेज परफॉर्मर का स्कोर जो रहा, जो मेजोरिटी नॉर्मल जो बच्चे लोगों ने मार्क्स लाया, वो 98 रहा। सिमिलरली अगर आप सेशन 2 देखोगे, उसमें एवरेज परफॉर्मर जो रहेगा वो 120 मार्क्स रहेगा। सेशन 3 वाला 140 है एंड सेशन 4 में एवरेज परफॉर्मेंस 105 है। सो अब होता क्या है कि जेई और सीईटी में आपको जो परसेंटाइल दिया जाता है टॉप का, वो तो आपको दे दिया जाएगा सेशन वाइज में, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको 200 मार्क्स मिले हैं, उनकी परसेंटाइल अगर आप देखोगे 170 वाले से भी कम रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखोगे कि आपने देखा सेशन 1 एंड सेशन 4 जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि 98 एंड 105, जबकि सेशन 2 एक एवरेज सेशन था और जबकि सेशन 3 बहुत इजी था। तो होता क्या है कि जब आपको पूरा उन्होंने परसेंटाइल डिसाइड किया, अब वो जब नॉर्मलाइज करते हैं तो इसमें होता क्या है कि आपके एवरेज स्कोर को इक्वल मान लिया जाता है। मतलब जिस कैंडिडेट को सेशन 1 में 98 मार्क्स मिले, उसकी परसेंटाइल विल बी इक्वल टू 140 मार्क्स वाले का जिसको सेशन 3 में मिला है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, तो जो 98 परसेंटाइल 98 मार्क्स जो लाया है एंड जो 140 मार्क्स लाया है, दोनों के एवरेज स्कोर जब नॉर्मलाइजेशन में किए जाएंगे तो दोनों को इक्वल किए जाएंगे। तो अगर आप इसको एक एग्जांपल लेते तो सेशन 1 में जिनको 98 मिला, सेशन 2 में जिनको 120 मिला, सेशन 3 में जिनको 140 मिला एंड सेशन 4 में जिनको 105 मार्क्स मिला, उनके हमेशा परसेंटाइल सेम आएंगे। तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि 140 मिला, एनटीए बहुत खराब कर रहा है या सीईटी सेल खराब कर रहा है। अरे यू आर अ फूल, तुमको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं जानकारी रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा इस चीज का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन जो गाइडेंस देते हैं ना उनको खुद को नहीं मालूम होता है, इसलिए वो कुछ भी बोलते जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब कभी भी आप किसी पेपर में जाओगे, आप बोलोगे सर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं जो स्कोर किया, अभी कोई कैंडिडेट सेशन 3 में बैठा और उसको 135 मिला और वो अपने मन में सोच रहा है कि यार मुझे तो आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग अब वो सोचेगा कि तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं एवरेज में आ रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। तो एक चीज याद रखिए, आपको हमेशा याद रखिए कि जैसे आप किसी पेपर में जाते हो और आपको लग रहा है कि पेपर तो बहुत सिंपल है या पेपर बहुत टफ है, तो आप ना एवरेज से बेटर करने की कोशिश करो। मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में खुद जो कैंडिडेट पढ़ता है ना उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये पेपर टफ है। एवरेज स्टूडेंट जो रहेंगे वो करीबन, मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे एक सेक्शन का, तो वो बोलेंगे 25 में से 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा या 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आप उनसे ना 1 या 2 क्वेश्चन एडिशनल सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जहां पे अगर आप देखते हो, जहां पे एवरेज, जैसे मैं सेशन 1 एंड सेशन 3 को कंपेयर करता हूँ 98 एंड 140, तो जो कैंडिडेट हाई परफॉर्मर में रहेगा, हाई परफॉर्मर में मतलब उसके मार्क्स कितने रहेंगे, उसके मार्क्स करीबन मैं मान के चलता हूँ 110 के आसपास रहेंगे, लेकिन वो सेशन 3 के 180 के भी ऊपर जाएगा। सो आपको करना क्या है, आपको जब कभी भी किसी भी पेपर में जाना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फंस जाते हैं। आपको करना क्या है, जब कभी भी आप पेपर लिखो या आप पेपर दे रहे हो, तो याद रखिए आपको एवरेज के ऊपर परफॉर्म करना है। ये मत सोचिए कि पिछली साल 40 मार्क्स पे बेसिकली इतने पे इतना परसेंटाइल मिल गया था या 100 मार्क्स पे इतना परसेंटाइल मिल गया था तो मुझे भी मिलेगा, नहीं। वो एवरेज परफॉर्मेंस, जैसे आपने पेपर देखा आपको तुरंत समझ में आता है कि पेपर इज टफ,
पेपर इज इजी और पेपर इज एवरेज। जैसे आपको मालूम पड़ता है इट इज इजी तो ट्राई टू स्कोर हाई, जैसे आपको मालूम पड़ता है पेपर इज टफ तो आप उतना ही स्कोर करो जितना एक एवरेज कैंडिडेट से थोड़ा ऊपर, जो आप हाई परफॉर्मर में आ जाओगे और आपके परसेंटाइल में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा, मैं आपको बताता हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर लेके आए हैं। सो नॉर्मलाइजेशन के मेथड अक्सर कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, इसलिए मैं आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस लाया हूं। एंड स्टूडेंट्स मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये चीज नहीं पता, सो प्लीज इसको आप शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।